ऊपर वाले की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से कर दिखाइए कुछ ऐसा जो मैं ना करना चाहिए आपके जैसा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजना। स्वामी विवेकानंद के बारे में कौन नहीं जानता है। वो अपने बचपन में बहुत ही शैतान थे। ये और एक बार क्या हुआ, उनके घर के पास में चमेली का पेड़ लगा था जो बहुत कोमल सॉफ्ट होता है, जल्दी टूट जाता है। तो वो उस पर लटकते थे और उनके दोस्त आते थे, वो भी लटकते थे। तो एक बार पिताजी ने उनसे कहा कि बेटा इस पे नहीं लटको, टूट जाएगी ये। तो वो माने नहीं। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो लटकने लगे। तो उनके पिताजी ने एक तरकीब सोची, क्यों ना इसे कुछ अलग बताया जाए। तो उन्होंने कहा कि बेटा इस पे भूत रहता है, इस पे मत लटका करना, इस पे भूत रहता है। तो उनके दोस्त तो डर गए, भूत रहता है। फिर वो आए नहीं और ये नहीं माने, ये लटकते रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनके दोस्त अगले दिन आए कि तुम क्यों इस पे लटक रहे हो। तुम्हारे पिताजी ने कहा इस पे भूत रहता है। तो उन्होंने कहा भूत वूत कुछ नहीं रहता है, वो तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं इस पे लटकूँ ना। तो उनके दोस्त हंसने लगे। तो फिर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उनके पिताजी चल बसे। अत्यंत गरीबी हो गई घर में, कमाने वाला कोई नहीं था, एक पिताजी ही थे। तो घर में कुछ रात रहता नहीं था, तो वो बाहर जाते थे और उसके बाद आते थे तो माँ उन्हें कुछ देती थी खाने के लिए, थोड़ा बहुत। तो वो कुछ इतना कम हुआ करता था कि वो कह देते, माँ मैं बाहर से कुछ खाया हूँ, मेरा पेट भरा है, आप खा लीजिए। इतने दयावान थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद धीरे धीरे बड़े हुए, पढ़ाई की उन्होंने। एक बार क्या हुआ, वो गए ब्रिटेन, गए तो वहाँ पर लेक्चर देने गए थे यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर जो एक अंग्रेज़ था, उसने बहुत सारी बुकें रखी हुई थी, वन बाय वन बहुत सारी बुकें रखी हुई थी। तो गीता सबसे नीचे थी और उनकी बाइबल सबसे ऊपर थी। तो उस अंग्रेज़ ने स्वामी विवेकानंद से कहा, देखो तुम्हारी गीता नीचे है, मेरी बाइबल ऊँची है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हाँ तो सही है, ठीक है, सही है। वो हंस रहे थे। तो वो अंग्रेज़ सोच रहा था कि इनकी गीता नीचे रखी है, ये फिर भी हंस रहे हैं, मुझसे कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। तो उसने कहा कि आप फिर भी हंस रहे हो। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गीता नीचे रखी है और तुम्हारी बाइबल ऊपर रखी है, ये मैं गीता को हटा दूंगा तो सारी बुकें गिर पड़ेंगी, उसी तरह ये गीता तुम्हारे सब किताबों को साधे हुए, इस गीता ही सबकी नींव है। वो लड़का अंग्रेज पानी हो गया। एक बार ऐसे क्या होता है कि वो डिनर करते हैं, कि डिनर के लिए बुलाया। तो वो डिनर करते हैं, तो वो जो ब्रिटेन के राष्ट्रपति होते हैं वो चम्मच और छुरी से खा रहे होते हैं और ये अपना हाथ से खाना स्टार्ट करते हैं। तो वो ब्रिटेन के राष्ट्रपति कहते हैं कि आप मॉडर्न में आ गए हैं, फिर भी ये देहाती क्या कर रहे हैं ये आप। तो फिर वो ये कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी कि छुरी और चम्मच तो आपकी धुल के फिर किसी के मुंह में बार बार जाती है, लेकिन जो मेरा हाथ है वो मेरे ही मुंह में जाता है और किसी के मुंह में नहीं जाता है। तो वो ब्रिटेन के राष्ट्रपति पानी हो गए कि ये कितना बुद्धिमान इंसान है। वो उनको प्रणाम करने लगे। ऐसे ही एक बार क्या होता है कि जब वो शिकागो जाते हैं कुछ स्पीच देने के लिए, तो वो उनकी स्पीच से एक अंग्रेजन प्रभावित हो जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि ना मैं इनसे शादी कर लूँ, इनसे शादी करके मेरा एक पुत्र होगा तो वो भी स्वामी विवेकानंद बनेगा, इन्हीं के जैसा बनेगा। तो फिर उन्होंने स्वामी जी से ये बात रखी। तो स्वामी जी ने कहा कि आप मुझे अपना मुझसे शादी करना चाहती हैं, स्वामी विवेकानंद का अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा इसके लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है, आप मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो मेरा पुत्र होगा वो मेरी जैसा ही बनेगा। तो ये स्वामी विवेकानंद जी की ये कल्चर थी, ये संस्कृति थी। उन्होंने पूरे भारत की संस्कृति पूरे देश में फैलाई। उनके आज क्या जिंदा है, उनके सबके दिलों में आज विचार ही जिंदा है। तो आप विचारों से महान बनिए, कर्म से महान बनिए। फिर फर्क नहीं पड़ता है कि आप धनवान हैं कि
गरीब हैं, कैसे भी हैं, लेकिन अपने विचारों से महान बनिए। ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिविटी को इन कीजिए, नेगेटिविटी को आउट कीजिए।